बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात ख़राब हैं। 2 दिन पहले इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया। पाकिस्तान ने अपना दिफा करते हुए भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और साथ ही साथ उनकी चौकियों को निशाना भी बनाया और हमेशा की तरह भारत की तरफ से सफ़ेद झंडा लहरा दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि क्या पाकिस्तान इंडिया के ख़िलाफ़ F-16 हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये वो हथियार हैं जो कि बहुत ही जदीद और आला हैं। याद रहे कि कहा जा रहा है कि इससे पहले भी जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से आसिफ गफूर साहब ने कहा था कि हमने F-16 का इस्तेमाल नहीं किया और भारत ने कहा था कि जब हमारे हथियार पाकिस्तान के अंदर घुसे तो हमने पाकिस्तान के F-16 को भी गिराया था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि भारतीय आर्मी चीफ ने F-16 का एक टुकड़ा पूरी दुनिया को दिखाया था और कहा था कि ये वो पाकिस्तानी F-16 का टुकड़ा है जिसे हमने गिराया और पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। आज की वीडियो में पूरी कहानी आपको बताएंगे कि असल में हक़ाइक़ क्या हैं। क्या वाकई पाकिस्तान और इंडिया के हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान F-16 हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं। मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में अमरीकी सफारखाने के एक तर्जमान ने BBC से बात करते हुए तस्दीक की है कि वो इस बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता हफ्ते इंडियन हथियार गिराने के लिए अमेरिका से ख़रीदे गए F-16 हथियार इस्तेमाल किए थे और इसी वजह से अभिनंदन का भी हथियार मार गिराया गया था। अभिनंदन जो कि भारत के आला तरीन पायलट्स हैं, उनके हथियारों को कैसे मारा गया। अमरीकी वजारत ख़ारजा के तर्जमान ने बताया कि अमेरिका इन खबरों से आगाह है और इस बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जा रही है। ताहम इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि अमेरिका ने इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया है या नहीं। दरअसल ये मुआहदा क्या है और क्या इनमें ऐसी कोई शर्त मौजूद है जो पाकिस्तान को पाबंद करती है कि ये साजो सामान सिर्फ दहशतगर्दी की जंग में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, या ये कि पाकिस्तान किसी हमले या सरहदी खिलाफवर्जी की सूरत में अपने दिफा के लिए अमेरिका से ख़रीदे गए जंगी हथियार और दीगर दफाई साजो सामान पर इंसार कर सकता है। अपनी ही फौज पर तो शक न करें, नरेंद्र मोदी ने वाज़ह तौर पर पैगाम दे दिया। इलेक्शन के लिए इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस ज़मन में अमरीका हुकूमत की जानब से किसी भी किस्म के राब्ते से लाइल्मी का इजहार किया है। इससे कबल पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जमान मेजर आसिफ गफूर ने गुज़िश्ता हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि इस मिशन के दौरान कोई F-16 हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। वो एक सहाफ़ी के इस सवाल के जवाब दे रहे थे कि इंडिया ने पाकिस्तान का F-16 हथियार मार गिराने का दावा किया था। फौजी तर्जमान ने इस दावे की तरदीद की थी और कहा था कि भारत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये बातें कर रहा है। हमने इस तमाम सूरत हाल में कोई F-16 हथियार इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने कहा था कि भारत ने यह भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था कि 300 दहशतगर्दों को मार दिया, तो हमने कहा कि हमें एक लाश दिखा दें या फिर कोई एक टूटा हुआ घर दिखा दें, जिससे हमें भी अंदाज़ा हो कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसने की सलाहियत रखता है। अब देखिए कि बरतानवी खबरसां अदारे रोलाइस के मुताबिक अमरीकी साख्ता हथियार इस्तेमाल होने की सूरत में ये अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जंगी साजो सामान की तरदीद के मुआहदे की मुमकिना खिलाफवर्जी हो सकती है, जो एक राय के मुताबिक पाकिस्तान पर इस जंगी साजो सामान के इस्तेमाल की हद मुकर्रर करते हैं। ताहम इस किस्म के मुआहदे से मुतल्लक बाकायदा मालूमात दस्तयाब नहीं हैं। पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी दफा लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोदी ने BBC से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ऐसा कोई दफाई मुआहदा नहीं देखा जिसमें उनके इस्तेमाल से मुतल्लक किसी किस्म के कदफीन या हद मौजूद हो। प्यारे दोस्तों, जब
پوری دنیا کو علم ہے کہ پاکستان کا نمبر 1 دشمن انڈیا ہے، اس کے باوجود وہ دفاعی ساز و سامان فروخت کریں اور توقع رکھیں کہ یہ کہاں استعمال ہوگا، تو ہمارے خیال میں یہ سادہ لوہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان نے یہ سامان مفت نہیں خریدا ہے۔ ہماری نظر میں کسی دفاعی معاہدے کی ایسی کوئی شک نہیں کہ یہ طیارہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے علاوہ استعمال نہیں ہو سکتے۔ سابق سیکرٹری دفاع کا کہنا ہے کہ سول استعمال کے لیے دیے گئے چند ہیلی کاپٹر کے علاوہ دیگر جنگی طیاروں پر ایسی کوئی قدیم موجود نہیں ہے۔ سابق وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنی سرحد کے اندر رہتے ہوئے اور اپنے دفاع کے لیے ہر قسم کا جنگی ساز و سامان استعمال کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعہ میں F-16 استعمال نہیں ہوئے اور نہ ہی انڈیا کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے۔ تاہم پاکستان تمام جنگی ساز و سامان اپنے دفاع کی خاطر استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان یہ طیارے کسی ملک کے خلاف جارحیت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب ایک سابق سیکرٹری دفاع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرائط پر کہا کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ 9/11 کے بعد حاصل کیے گئے F-16 طیاروں سے متعلق ایسی کوئی شک موجود ہو، لیکن یہ بات اہم ہے کہ پاکستان پر حملے کی صورت میں ملک کسی معاہدے کے بجائے اپنے دفاع کے بارے میں سوچے گا اور اپنے پاس موجود بہترین جنگی ساز و سامان استعمال کرے گا۔ پاکستانی فضائیہ کے سابق سربراہ ایئر چیف مارشل سہیل ایمان نے اس سوال پر کہا کہ اب تک امریکہ سے خریدے گئے ان جنگی طیاروں کے استعمال سے متعلق کوئی شرائط موجود ہیں یا نہیں۔ کہا کہ اس قسم کی کوئی شرائط نہیں لگائی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی ملک پیسے دے کر یہ ساز و سامان خریدتا ہے تو وہ اسے جیسے بھی مناسب سمجھے اپنے استعمال میں لا سکتا ہے۔ سہیل ایمان گزشتہ برس میں پاکستانی فضائیہ سے ریٹائر ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے جنگی تیاریوں سمیت مختلف قسم کا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان امریکہ سے خریدتا رہا ہے۔ پاکستان یہ جنگی ساز و سامان نہ صرف دہشت گردی کے خلاف جنگ میں استعمال کرتا ہے بلکہ مشرقی سرحد کی حفاظت کے لیے بھی اس پر انحصار کرتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے اس بیان سے متعلق پاکستان کی وزارت دفاع پیداوار دفتر خارجہ اور فضائی فوج سے رابطوں کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔